आज जिन वकार यूनुस को पीसीबी में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, इसी वकार यूनुस ने पाकिस्तान के तीन अजीम क्रिकेटर्स का करियर तबाह किया। एक बतौर कप्तान, दूसरे का बतौर हेड कोच और तीसरे का बतौर बॉलिंग कोच। ये तीनों वाकयात मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो पहला वाकया है, ये मैं बतौर हेड कोच जब वो पाकिस्तान टीम को पहले डील कर रहे थे 2009 से ऑनवर्ड, ये तब का वाकया है। 2010 में पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था साउथ अफ्रीका से, और उस सीरीज के पहले दो मैचेस पाकिस्तान ने यूएई में खेले थे। दोनों मैचेस में अब्दुल रजाक फेल हुए थे, पाकिस्तान वो मैचेस हारा था। तो उस वक्त मैच से पहले वकार यूनुस ने तीसरे मैच से पहले ये कह दिया कि जी अब्दुल रजाक इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो चूंकि शाहिद अफरीदी कप्तान थे और शाहिद अफरीदी की अब्दुल रजाक के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, अफरीदी ने कहा कि नहीं, रजाक तो खेलेंगे, रजाक मैच विनर है, उन्हें होना चाहिए। अफरीदी ने इंसिस्ट किया, तो वकार यूनुस ने फिर अफरीदी के इंसिस्ट करने पे कहा कि ठीक है, खेल ले, लेकिन ये आखिरी मैच है, अगर इस मैच में रजाक परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं रजाक को अगले मैच में ड्रॉप कर दूंगा। तो इस टर्म एंड कंडीशन पे रजाक को वहां पे खिलाया गया। हालांकि इससे पहले जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, वनडे सीरीज, उसके एक मैच में अब्दुल रजाक ने जेम्स एंडरसन को और टिम ब्रेसनन को आखिरी 2 ओवर में 40+ रन मारे थे और तकरीबन 10 या 11 गेंदों पे लगातार बाउंड्रीज मारी थी। तो वो अब्दुल रजाक जो पाकिस्तान के लिए उस मैच में मैन ऑफ द मैच थे, वो सिर्फ 2 मैचेस में फेल होने पर वकार उन्हें ड्रॉप करना चाह रहे थे। एनीवेज उस मैच में, तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से रजाक को आखिरी मैच समझ के दे दिया गया। रजाक वो मैच खेले। पाकिस्तान की टीम चेज कर रही थी बड़ा स्कोर 280 समथिंग, और 110 पे पाकिस्तान के 5 विकेटें गिर चुकी थी। अब्दुल रजाक बैटिंग करने के लिए आए। रिक्वायर्ड रेट 8 का प्लस हो चुका था, फिर 5 विकेटें पड़ी थी। रजाक के साथ विकेटें गिरती रही, मगर रजाक ने वो एंड संभाला, और वो जो बहुत ही मशहूर उनकी 100 है जो उन्होंने स्कोर की, जिसमें उन्होंने 10-11 सिक्सेस भी लगाए, और सिंगल हैंडेडली टेल के साथ बैटिंग करते हुए उन्होंने वो मैच जितवाया। और वो इनिंग्स वनडे क्रिकेट की 4-5 बेस्ट, ऑल टाइम बेस्ट इनिंग्स में काउंट होती है। तो वहां पे फिर रजाक को, वकार को टीम में रखना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वकार ने रजाक को अगले 6-8 महीने तक प्रॉपर चांस नहीं दिया। ना कभी बॉलिंग में प्रॉपर ओवर्स करवाए, ना बैटिंग में प्रॉपर नंबर पे खिलाया। नंबर 8 पे, नंबर 9 पे रजाक को बैटिंग मिलती रही, और 6-8 महीने के बाद फिर फाइनली रजाक को वकार यूनुस ने ड्रॉप करवा दिया। तो इस तरीके से रजाक का करियर वकार ने खत्म कर दिया। जो दूसरा वाकया है, ये वाकया उस टाइम का है जब वकार कैप्टन थे, और ये 2002 की बात है। पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे का टूर किया। वहां पर सलीम इलाही जो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने 200 स्कोर की। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया, वहां पर सलीम इलाही ने एक 100 स्कोर की, 137 ऑड उन्होंने रन किए, और वो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक, जिसमें शान पोलाक थे, एलन डोनाल्ड थे, मकैन टीनी थे, उन बॉलर्स के सामने 137 की इनिंग साउथ अफ्रीका में उन्होंने खेली। और उसके बाद फिर फौरी बाद वर्ल्ड कप था, एक मैच उनको दिया गया, उन्होंने 30 ऑड रन किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर वो ड्रॉप कर दिए गए। तो ये है कि वो बंदा जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वसीम को, वकार को, आकिब को, स्कलैन को, इनकी बेताशा पैंटी लगाया करता था, शोएब अख्तर की, उस बंदे को सिर्फ एक मैच में वर्ल्ड कप में चांस देके ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद वो बंदा पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेला। उसके बाद पूरे करियर में उसको 3 या 4 मैचेस लेटर ऑन कहीं जाके मिले, लेकिन वो वापस टीम में फिर नहीं आ सका। तो सलीम इलाही, जो कि बहुत हाईली रेट किया जाता था पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्किट में कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका करियर भी 300 स्कोर करने के बावजूद, यानी 10 मैचेस में 300 स्कोर करने के बावजूद, उसका करियर वकार यूनुस ने खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे बात रुकती नहीं है। उसी टेन्योर में सगलियान मुश्ताक जो थे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मायानाद ऑफ स्पिनर, 96 से लेके ऑनवर्ड 2001-2 तक वो दुनिया के लीडिंग विकेट टेकर चल रहे थे। बट वकार यूनुस ने सगलियान मुश्ताक को ऑन एंड ऑफ खिलाया, कभी ड्रॉप कर दिया, कभी खिलाया। इवन जो 2003 का वर्ल्ड कप था, उसका एक मैच शाहिद अफरीदी खेलता था और एक मैच सगलियान मुश्ताक खेलता था। हालांकि ये दोनों ऑन मेरिट टीम में जगह डिजर्व करते थे, मगर वकार यूनुस उनको ये मैचेस नहीं खिला रहे थे। तो उस सगलियान मुश्ताक को वर्ल्ड कप के 2 या 3 मैचेस खिलाए गए, उन्होंने 4-5 विकेटें भी ली, बट अगेन हर मैच के बाद वो ड्रॉप कर दिए जाते थे, और फिर वर्ल्ड कप के बाद फाइनली वो ड्रॉप हुए। उनका करियर भी वकार यूनुस ने खत्म किया। इसके बाद एक और वाकया है, जब वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बने, और ये बॉलिंग कोच बाद में नहीं, जब वो मिसबा के टेन्योर में बने हैं, बल्कि पहले जब वो इंजरी के साथ बॉलिंग कोच बने थे, 2006-7 की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो बॉलिंग कोच थे, और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में शबीर अहमद का एक मसला बना। शबीर अहमद जो कि 2005 में पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर चल रहे थे, 4-5 में, उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, और बायोमैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ी। वकार यूनुस ने उस वक्त तक बायोमैकेनिक्स का कोर्स किया हुआ था। पीसीबी ने शबीर अहमद को बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट के तौर पर वकार यूनुस के पास भेजा
कि आप वहां पे जाएं, अपने एक्शन को क्लियर करें अपने, और पाकिस्तान टीम में वापस आएं। और शबीर अहमद जब वकार यूनिस के पास गए तो फिर वो कभी वापस नहीं आए। वकार यूनिस ने उनका एक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, उल्टा उनको बहुत सारी शोल्डर इंजरीज करवा दी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि शबीर अहमद का करियर उसके बाद पाकिस्तान के लिए कभी शुरू ही नहीं हो सका। और क्योंकि शबीर के साथ वकार का हमेशा मसाइल रहे थे, जब वो पहले कैप्टन थे तब भी उन्होंने उनको एक दो मैचेस खिला के ड्रॉप कर दिया था, हालांकि वो बहुत बड़ा टैलेंट समझे जाते थे, लेकिन वकार को इनसिक्योरिटीज थी कि अगर ये लोग आगे आएंगे, मोहम्मद अकरम, जाहिद, शबीर, तो हमारे करियर खत्म हो जाएंगे। तो उस वजह से पहले भी उसको 2001 में भी जल्दी ड्रॉप कर दिया गया एक दो मैचेस खिला के, और उसके बाद फिर बतौर बायोमैकेनिक एक्सपर्ट के भी उनकी हेल्प करने की बजाय उनका एक्शन मजीद खराब किया गया, उनके फिजिकल मैकेनिक्स को खराब किया गया और उनका करियर खराब कर दिया गया। तो ये वकार यूनिस के कारनामे रहे हैं। अब अगर पीसीबी उन्हें दोबारा से पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर बैठाना चाहता है तो उसका अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं।